नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो इटावा के दुंदरपुर गांव में जो कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव के साथ जो वहाँ के सवर्ण जाति, विशेषकर ब्राह्मण जाति, जो अपने आप को हिंदू धर्म में सबसे उच्च जाति मानता है, मुकुटमणि सिंह यादव और सत सिंह यादव के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया गया, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो इस संदर्भ में आपको कबीरदास का दोहा, जो तो बावन बावनी के जाया तो आन बाट है क्यों नहीं आया, इस दोहा का अर्थ यह होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने को उच्च जाति का समझता है, उच्च समझता है तो फिर वह मानव योनि के द्वारा क्यों पैदा हुआ, उसको किसी और योनि के द्वारा पैदा होना चाहिए था। दूसरी बात कि जब मुकुटमणि सिंह यादव दुंदरपुर गांव में कथावाचक कर रहे थे और उनके सहयोगी संत सिंह यादव, तो इन लोगों को वहाँ के ब्राह्मण जाति के व्यक्ति ने खाना पर बुलाया। खाना पर बुलाने के बाद उनका बाल मुंडन किया इन लोगों का। इतना ही नहीं, वो ब्राह्मण फैमिली के लेडी के मूत्र से इन लोगों को नहाया गया। अब इसी से समझ सकते हैं कि इस संदर्भ में मानवाधिकार और मानवीय गरिमा का किस तरह उल्लंघन हुआ है। इस पर समाज के सभी वर्गों को विचार करने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, और इसका माकूल जवाब देने की भी ज़रूरत है। क्योंकि जोगी जी बोलते हैं कि यूपी में कानून का शासन है, यहाँ पे कोई भी गुंडा बदमाश बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और घर में बंद करके मारपीट भी किया गया, यह क्या है? ये कानून का शासन है कि कंगारू कोर्ट का शासन है? इसको जोगी जी को बताना चाहिए। अगली बात, इन लोगों पर झूठा आरोप लगाया गया कि जब ब्राह्मण घर की महिला इन लोग को खाना खिला रही थी तो इन लोगों ने उनका हाथ पकड़ा, जो बहुत ही असंभव घटना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के घर में जा कर के इस तरह का काम कर ही नहीं सकता। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के घर में जाता है तो ऐसा ही डरा सहमा रहता है कि कोई ऐसा उस पर कोई आरोप नहीं लगा दिया जाए ताकि उसका जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन उस गांव के उस जाति ने और उस ब्राह्मण फैमिली ने इनके साथ साजिश रचा और विश्वास के जगह पर विश्वासघात किया। क्योंकि विश्वास का कोई मूल्य होता है, लेकिन विश्वासघात का मूल्य नहीं होता। जो इनको साथ किया गया। अगली बात, जो भी ब्राह्मण या और उस जाति के लोग जो रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो भी इसका रचनाकार हैं वो या तो दलित हैं या ओबीसी हैं। क्योंकि महाभारत के जिन्होंने लिखा
वो महर्षि वेदव्यास जो दलित समाज के हैं, रामायण के लिखने वाले वाल्मीकि दलित समाज के हैं, और गीता लिखने वाले जो हैं वो श्री कृष्ण ओबीसी समाज से। इस कारण कृष्ण ने भी गीता में ही लिखा है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भूते भक्त, यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान उत्पन्न होते हैं। लेकिन भगवान कोई ऊपर से नहीं उत्पन्न होंगे, इसी समाज से, इसी संप्रदाय के लोगों में से कोई को भगवान बनना पड़ेगा, क्योंकि कर्म से आदमी की पूजा होती है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा पूजा होगा। अगर भगवान की तरह कर्म करेगा तो उसको भगवान की तरह पूजा की जाएगी, और हमेशा सत्य की ही जीत होती है। आप भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में भी देख लें कि महात्मा गांधी ने अपने हथियार के रूप में दो चीज़ को ही अपनाया है, सत्य और अहिंसा, और उसी पर भारत को आज़ादी मिली। लेकिन आज आज़ाद भारत में भी इस तरह की घटनाएं घट रही है, जो बहुत ही दुखद बात है। यहाँ तक कि लोग कहते हैं कि अगर कोई यादव का नाम लेता है सुबह शाम तो उनको वो समझिए कि भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि यश से यशोदा होता है, दस से देवकी होता है, व से वासुदेव होता है। क्योंकि कृष्ण का जन्म से लेकर लालन पोषण इन्हीं 3 शब्दों के लोगों ने किया। इस कारण यादव का नाम लेने से सुबह शाम अगर जो लेते हैं तो एक तरह से वो भगवान के दर्शन करते हैं। लेकिन मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, वो एक तरह से भगवान का ही अपमान किया गया। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इतना ही नहीं, मध्यकालीन भारत में जो भी संत हुए या समाज सुधारक हुए वो सभी दलित समुदाय के ही थे। चाहे वो कबीर हो, कबीर ने भी समाज सुधार का काम किया, और जो भी समाज में कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया। कबीर पढ़े लिखे भी नहीं थे, फिर भी उनके द्वारा जो उक्ति कही जाती थी उसको सब लोग लिखते चलते थे। उसके बाद वही आज एक विकराल रूप में पुस्तक आई और क्रांतिकारी पुस्तक कही जाती है। कबीर को भी एक क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। कबीर ही नहीं, आप रैदास को भी देख लें, आप और इस तरह के जो दादू दयाल थे और जो भी संत कवि हुए वो सब जो भी लगभग हुए, चाहे मलुकदास हो, वो सब दलित समाज या ओबीसी या ईवी समाज से ही आते हैं। उन्होंने ही इनके धर्म को, ब्राह्मणिज्म को, ब्राह्मणवाद को, मैं ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणिज्म कोई जाति से नहीं है, जो इस तरह के जो भेदभाव या छुआछूत की जो भावना रखते हैं, चाहे किसी जाति का हो, उसके संदर्भ में यह कहा गया है। उसको उन्होंने चुनौती दी, और उस चुनौती को भी आप आज भी देख रहे हैं कि मुकुटमणि सिंह यादव या संत सिंह यादव या दक्षिण में जो भी मंदिर में दलित पुजारी हैं या वेस्टर्न यूपी में जो दलित पुजारी हैं, एक तरह से वो इनको चुनौती दे रहा है, यही खटक रहा है। दूसरी चीज़ कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) में विचार अभिव्यक्ति, अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने, कथा करने, कहानी कहने, सभा निरायुध सम्मेलन करने, उन्हें सभा जुटाने का अधिकार दिया गया। एक तरह से ये आपको जो मौलिक अधिकार है उसका भी उल्लंघन किया गया है, वो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन किया गया है, समानता का अधिकार का उल्लंघन किया है। इसलिए ये जो भी इस तरह के जो करतूत किए हैं मुकुटमणि सिंह यादव और संत सिंह यादव पे, उस पर अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। इसके लिए
दलित ओबीसी समुदाय के लोगों को और जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं या जिस संप्रदाय को लोग हैं, इसके लिए शांतिपूर्वक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। अब जब तक इन करतूतों में शामिल व्यक्ति को सज़ा नहीं मिल जाती है, तब तक चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। तभी देश में सुधार आएगा, समाज में सुधार आएगा और भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूती मिलेगी।